हेलो बच्चों, आज देखते हैं परमेय संख्या क्या होती हैं। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के बीच का सारा अंतर आज क्लियर कर देते हैं। आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और दो दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या को कैसे निकाला जा सकता है, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। परमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तथा पी और क्यू क्या पूर्णांक हो। पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। इस चीज को देखना, पूर्णांक हो। क्यू शुड नॉट बी जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के अगर रूप में लिखें, लेकिन क्यू क्या होना चाहिए? क्यू इजकल शुड नॉट बी जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ में ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है सारी नेगेटिव संख्या, नेगेटिव संख्या जीरो, और सारी पॉजिटिव संख्या। जितनी भी नेगेटिव संख्या आती है जीरो होता है और पॉजिटिव होता है, ये सारी संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि अगर मैं इस पी की जगह में माइनस के 9 लिख दूं और बाई क्यू की जगह में मैं नहीं होना चाहिए, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, बस इस जीरो को छोड़कर माइनस में लिखूं या प्लस में कोई भी संख्या लिख दूं। मैंने -7 लिख दिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यानी कि 9/7। ये क्या? ये परमेय संख्या है। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखो, पी के पूर्णांक क्या होता है? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ऊपर मैंने अगर जो है देखो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये देखो, नेगेटिव होता है, जीरो होता है और सारे पॉजिटिव। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जितनी नेगेटिव संख्याएं हैं, जीरो और पॉजिटिव जितने संख्या, सबको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसने कहा पी बाई क्यू को हम क्या कहते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू शुड नॉट बी जीरो। इसका मतलब पी जीरो हो सकता है, पी को हम जीरो लिख सकते हैं। पी की जगह मैंने जीरो लिखा और क्यू की जगह मैंने कुछ भी लिख दिया, -11 लिख दिया। लो, तो ये संख्या है क्या? बिल्कुल परमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो, जीरो को किसी भी संख्या से भाग दो तो जीरो ही कहलाता है। क्लियर है चीज? ये परमेय संख्या है। ठीक इसी तरह चलो अब देखते हैं, अगर हमने जीरो रख दिया तो तब क्या होगा? अगर मैंने इस क्यू की जगह जीरो रख दिया तो पी बाई मैंने क्यू में जो है क्यू की जगह जीरो रख दिया, पी की जगह मैंने -2 रखा और क्यू की जगह मैंने जीरो रख दिया, तब क्या होगा? किसी भी संख्या को अगर जब जीरो से भाग देते तो क्या आता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये इन्फिनिटी आ रहा है और हमने केवल पूर्णांक की बात कही है। क्लियर है चीज? माइनस की संख्या, जीरो और पॉजिटिव संख्या, माइनस, जीरो और पॉजिटिव की संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। इन्फिनिटी नहीं जुड़ेगा उसमें। ठीक है, जहां पर भी इन्फिनिटी आएगा वो क्या होगा? अपर में हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा? अपर में। कैसे? अभी ध्यान देना आप, ये चीज अभी आगे आएगी। अब एक चीज हमारे पास ये चीज है, इट मीन्स हमारे पास इन संख्याओं के अलावा मोटी मोटी बात यह है, रूट में कोई भी संख्या आती है, रूट में अगर कभी भी कोई भी संख्या लिखी जाती है, जैसे √3/5 लिखा, √5 मैंने 9 लिखा, रूट के अंदर कोई भी संख्या ऊपर या नीचे आती है तो उसे अपर में संख्या कहते हैं। क्लियर है चीज? इसे क्या कहते हैं? अपर में संख्या। क्योंकि रूट वाले को पूर्णांक नहीं कहते हैं, रूट को क्या पूर्णांक नहीं कहते हैं। क्लियर है ये चीज? अब हमारे पास एक चीज देखिए, अब हमारे पास जैसे मैंने ये लिखा √3+5, तो ये क्या है? ये परमेय संख्या है क्या? ये भी अपर में संख्या है। क्यों? क्योंकि ये अपर में है, ये अपर में है। अपरिमेय, अपरिमेय, अपर में संख्या में जब कोई भी संख्या जोड़ी जाती है तो तब भी अपर में कहलाता है, तब भी क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, है ना? और अगर √3 को मैं 5 से गुणा कर दूं तो तब भी अपर में है। यानी अपर में संख्याओं के साथ कोई संख्या जोड़ दी जाए तो भी अपर में कहलाता है, अपर में संख्या के साथ कोई चीज गुणा की जाए तो भी अपरिमेय कहलाएगी, अपरिमेय। ठीक है, और अगर मैं √3 में से 5 माइनस कर दूं तब भी अपरिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। और अगर मैं √3 को 5 से भाग दूं तब भी अपरिमेय कहलाएगी। क्लियर ये चीज? ये सारी, यानी कि किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई संख्या को प्लस कर दो या कोई संख्या को गुणा कर दो या किसी संख्या का माइनस कर दो या किसी संख्या का डिवाइड कर दो तो तब भी क्या? अपरिमेय ही रहती है। ठीक है ना? दो अपरिमेय संख्या का जोड़ भी अपरिमेय ही रहता है, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ भी
अपर में रहता है, दो अपर में संख्याओं का माइनस भी, अंतर भी अपर में रहता है। क्लियर है ये चीज। अब ये ऋणात्मक, सभी धनात्मक या ऋणात्मक भिन्न जो है परमेय संख्या कहलाती है। सभी धनात्मक या ऋणात्मक या ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक, सभी धनात्मक या ऋणात्मक भिन्न भिन्न परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्लियर है चीज। इसमें सिर्फ पूर्णांक नहीं, पूर्णांक होना चाहिए, सारी संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी, भिन्न के रूप में जो आ जाएगा। ठीक है, इसमें शून्य भी हो तब भी हमारे पास शून्य भी क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया चीज शून्य। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या होता है, जैसे अगर मैंने ये लिखा 3.5432 डॉट 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 डॉट, ये लिखा, गिन सकते हैं इनको, जिनको हम जिन अंकों को हम, जिन संख्याओं के अंकों को हम गिन सकते हैं उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के अंकों को हम गिन सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाएंगी, और जिन संख्याओं के अंकों को हम गिन नहीं सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अशांत और अनावर्तित दशमलव संख्याओं को छोड़कर शेष सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। शेष सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अशांत और अनावर्ती दशमलव, अशांत और अनावर्ती क्या होती है हमारे पास, देखो ये संख्या जिनको जो हमारे पास जो अनावर्ती मतलब जो दोबारा से रिपीट नहीं हो रही हो, जो रिपीट नहीं होती है, यानी कि जो रिपीट होती है संख्याएं, जैसे हमारे पास मैंने लिखा 53.32582828 डॉट 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 डॉट। अब इस संख्या को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास होता है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 53.32, ये देखो 3/5 लिखा मैंने, 82 फिर आगे रिपीट हो रहा है, 82 भी कह सकते हैं ना, इसे रिपीट हो रहा है, यानी 82 को यहीं रोक दो, इसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार, बार कहते हैं ना, यानी यहीं रुक गया। ये काउंटेबल चीजें जो हमारे पास क्या होता है, आवृत्ति हो रही है इनकी, बार 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 आ रही है, 82 बार बार आ रहा है ना, तो यानी कि हमारे पास ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम बार लिखते हैं, इसको 82 बार। ठीक है, अब इसको हम गिन सकते, कितने अंक हो गए, गिन सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी कि अगर इसी में हम जैसे ये वाली संख्या लिखी थी, हम इस पे गिन नहीं पा रहे थे और इस पे रिपीट भी नहीं हो रहा था, तो ये क्या कहा हमने, इसको अपरिमेय संख्या, इसको क्या कहा, परिमेय संख्या। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या हमने छांटनी है। ठीक है, देखते हैं। 22/7 क्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक है। 3/√9, 3√9 क्या चीज, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, और √9 को क्या लिख सकता हूँ, केवल 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। √9 को मैं बाहर कर सकता हूँ ना, √9 को मैं रूट से बाहर करूँ तो 3 लिखूंगा, यानी 3 3 9 आ गया। ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर चीज। अब ये परिमेय संख्या की नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये √5 क्या अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या से के साथ किसी भी संख्या का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय ही कहलाता है, ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह π/2, 22/π/2 क्या है, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 22/7 होती है। ठीक है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये π/2 दे रखा, ये सीधा अपरिमेय संख्या। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। इसको देखो जरा, इसको हम डॉट 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 आगे जा रहा है, लेकिन कोई भी जो रिपीट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये भी अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है चीज। अब ये क्या चीज है, इसको देखो जरा, देखो 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6, सारा रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब हम इसको लिखो 4 5, इसको हम लिख सकते हैं 458.5286, और बार कह सकते हैं, इसको रोक दो, बार बार आ रहे ना, ये बार बार आ रहे थे, इसको बार लगा दो, ये बार लग गया, लग गया बार, तो इसको अब हम गिन सकते हैं कितने अंक है इसके, इस पे। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या चीज है, परिमेय संख्या। क्लियर है। आइए देखते हैं कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हम रख सकते हैं। ठीक है,
दो परमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या रख सकते हैं, बहुत ज्यादा अनंत परमेय संख्या रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में देखते हैं। 4 तथा 7 के बीच में, बीच के 5 परमेय संख्या निकालना। कैसे निकालें इन 4-5 परमेय संख्या को? हमने लिखा 4 और 7 के बीच में, इनके बीच में 5 परमेय संख्या लिखनी है, ठीक है, 5 संख्या लिखनी है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या चीज है? जितनी संख्या निकालनी है, 5 निकालने ना हमने, इस 5 में एक और जोड़ देना है। 5 में एक और जोड़ा, क्या हुआ? 6 हो गया। क्लियर है चीज? ये 6 हुआ। अब 6 से इन दोनों संख्याओं को, 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे, 6 से ऊपर 6 से नीचे, ठीक है। 4 छक्का 24 बाई 6 बना, और ये 7 छक्का 42 बाई 6 बना। क्लियर है चीज? अब इसके बीच में आप कितने, देखो हर एक जैसे आ गए ना दोनों के, कुछ भी रख सकते हो। इसके बाद ये 25 बाई 6 आएगा, 26 बाई 6 आएगा, 27 बाई 6 आएगा, 28 बाई 6 आएगा, 28 बाई 6 आएगा, है ना। फिर 29 बाई 6 आएगा, 28 बाई 6, फिर 29 बाई 6, 1 2 3 4 5, फिर 29 बाई 6, है ना। बहुत सारी संख्या आप इसके बीच में रख सकते हैं। क्लियर है चीज? फिर से बता रहा हूं, जब भी 5 परमेय संख्या निकालनी, या 3 परमेय संख्या निकालनी, या 4 परमेय संख्या निकालनी, जितनी निकालनी उसमें एक और प्लस कर दो, एक और प्लस कर दो, उसी से ऊपर नीचे दोनों को गुणा कर दो। उसके बीच में देखो हर एक जैसे आ जाएंगे। हर जब एक जैसे आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास ये करना है। क्लियर है चीज? आइए अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास इनके बीच में हमने परमेय संख्या निकालनी है। 2/7 तथा 5/6 के बीच की परमेय संख्या, यानी कि 2/7 एक तरफ हो गया और 5/6 हमने यहाँ लिखा। इनके बीच में हमने 4 परमेय संख्या लिखनी है। क्लियर है चीज? तो पहले इन दोनों का बीच का बिंदु लिख सकते हैं हम। इन दोनों का बीच में क्या आएगा? इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में आएगा, बीच का मतलब मध्य, इन दोनों का मध्य 1/2 से भाग कर दो, और 2/7 प्लस 5/6, ये होता मध्य। दो संख्याओं का, अगर मैं 2 और 3 का मध्य निकालता तो कैसे लिखता? इनका मध्य निकालता तो 2 + 3, 2 + 3 बटे 2 कर देता, ये करता ना। तो ठीक इसमें इन दोनों का प्लस बटे 2, ये इसका मध्य निकल गया। तो 1/2 रखा, 6 दूनी 12 प्लस 7 पंजे 35 और बाई 7 छक्का 42। क्लियर चीज? यानी ये 35 और 12 कितना होता है हमारे पास? 35 और 12 47, और बाई कितना हुआ? 42 दूनी 84, ये हुआ हमारे पास। तो एक तो इसके बीच में हमने 47/84 रख दिया। क्लियर है? अब इसी तरह इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं हम, फिर इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं ना। तो आपने ये एक मैंने निकाल के रख दी है, और 3 परमेय संख्या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आएंगी। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।